अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज अबाउट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है हमारे पास, बस इसका दूसरा नाम आप लोगों के पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता क्या है? ये है हमारे पास क्वेश्चन। बेटे, इसमें हम ये बताते हैं कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी हम नई प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, और जो प्रोड्यूस्ड है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट जो एग्जिस्ट कर रही है उसको हम बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसमें ये चेंज ला सकते हैं। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। यानी हमारे पास ओवरऑल सिस्टम एंड सराउंडिंग की जो एनर्जी होगी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात आती है ये कैसे कांस्टेंट रहेगी? सिस्टम की और सराउंडिंग की जो एनर्जी है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हाउ? इसमें ये मैं बात कहूंगी कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, बेटे ये सिस्टम है, रिएक्शन के नतीजे में हीट इवॉल्व हो रही है, यानी रिएक्शन की हीट बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से इसको इवॉल्व करनी पड़ रही है, हीट बाहर आ रही है सिस्टम में से। तो जो हमारी यानी एनर्जी की फॉर्म, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ट्रांसफर होगी किस वे में? या तो हीट की फॉर्म में या तो वर्क की फॉर्म में। सिस्टम से अगर इवॉल्व हो रही है तो बाहर आ रही है सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसका मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा है, यानी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, सिस्टम में से दूसरी जगह पर मूव कर रही है सराउंडिंग में। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा कोई रिएक्शन परफॉर्म करे जिसमें उसको एनर्जी चाहिए, इसकी एनर्जी कम हो रही है, हीट कम हो रही है, तो वो सराउंडिंग से लेगा। यानी ओवरऑल सिस्टम एंड सराउंडिंग का एनर्जी रेशियो रहेगा बैलेंस्ड। बात समझ में आई है? एनर्जी रेशियो ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स बैलेंस। ये वाली बात हमारे पास होती है कि इन दोनों का एनर्जी रेशियो जो होगा वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि एनर्जी जो है, अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर मैं मूवेबल पिस्टन लगाती हूँ, एनर्जी चेंज आता है हमारे पास। पहले इसमें E1 है एनर्जी, बाद में जब मैं इसमें प्रेशर लगाती हूँ एनर्जी इसकी E2 हो जाती है। अब मेरे पास इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी चेंज आया है,
energy change, that is delta E, E2 minus E1. अब बेटे डेल्टा E energy can transfer in the form of heat and work will be always equal to sum of Q plus W. W और Q के सम के इक्वल हमेशा डेल्टा E होगी क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू दी समेशन ऑफ हीट एंड वर्क। अब बेटे हमारे पास वर्क, अगर लास्ट टाइम जैसे आपको याद हो कि अगर वर्क हमने प्रेशर वॉल्यूम लेना है तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा वी। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। बेटे अगर मैं वॉल्यूम का फैक्टर इसमें से कांस्टेंट करना चाहूँ, यानी इफ आई केप्ट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर हम वॉल्यूम के फैक्टर को कांस्टेंट अगर करना चाहें तब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू माइनस, बेटे V2 भी मैं कह दूं 10 है, V1 भी मैं कह दूं 10 है, तो डेल्टा V 0 आएगा, 10 माइनस 10, तो P 0 हो जाएगा, डेल्टा E आ जाएगा Q माइनस 0। इस तरीके से हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू निकलेगी Q। अब ये Q नहीं है, डेल्टा E की वैल्यू Q नहीं है, डेल्टा E की वैल्यू होगी QV। इसका मतलब है चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटे इस तरीके से एक तो क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करें डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू QV। तो ये आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है, स्टार्टिंग में बस डेफिनेशन है लेकिन ये लॉन्ग है, बहुत इजी। तो इसको देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।